Hello students. So student, in the first numerical, a rod of length capital L and its mass acting per unit length is directly proportional to distance small x from one of its end. तो एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, कैपिटल एल। इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो किस तरह से है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। हम इस एंड को मान लेते हैं, यहाँ से इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कैसे दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट से। जितनी दूरी है बढ़ती जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ सीधे अनुपात में होगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की दूरी हमने ज्ञात करनी है, फ्रॉम कहां से, दैट एंड ऑफ द रॉड। तो हमने कौन सा एंड चूज किया है, ये एंड चूज किया है। यहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, इसमें हम एक एलिमेंट्री पोर्शन मान लेते हैं। ये रहा एलिमेंट्री पोर्शन किसका, रॉड का, जिसका मास कितना है, डी एम, एंड डिस्टेंस कितनी है बच्चों, स्मॉल डी एक्स। इस एंड से कितनी दूर है, ये एलिमेंट्री पोर्शन, दैट इज एक्स। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मास पर यूनिट लेंथ सीधे अनुपात में है बच्चों, किसके, एक्स। एक्स दूरी कहां से, इस रॉड के एक अंतम छोर से, मींस एंड पॉइंट से, एक्स दूरी पर। अब यहां से हमारे पास डीएम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, यहां पर के एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट, ये तो है हमारे पास स्मॉल मास, किसका, रॉड का, एलिमेंट्री पोर्शन जो हमने चूज किया था, जिसकी लंबाई कितनी थी, स्मॉल डी एक्स, मास स्मॉल डी एम। अब रॉड का टोटल मास कितना होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम। टोटल मास, इंटीग्रेशन कहां से, जीरो से इसकी लंबाई हम बढ़ानी शुरू करते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज कैपिटल एल। सो इंटीग्रेट जीरो टू एल डी एम। अब डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जीरो टू एल डीएम, दैट इज के एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहां पर हम इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हम क्या है, बाहर निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया, यहां पर जीरो टू एल के इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, दैट इज एक्स डी एक्स। अब इसका क्या फार्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, कैपिटल एम इक्वल टू के, एक्स की पावर कितनी है, 1। सो
एक्स स्क्वायर ओवर 2, 0 to L। इसमें इसकी पावर कितनी है? 1 है। 1 में 1 ऐड कर देते होते हैं एंड 1 + 1 2 वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते होते हैं। नाउ स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज L यहाँ पर L स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2, तो ये टर्म तो 0 बन जाती है। सो व्हाट वी हैव रिमेनिंग, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड दैट इज K ओवर 2 L स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है? हमने डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दैट एंड ऑफ द रॉड। हम ये मानकर चलते हैं जो रॉड है लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट अलोंग एक्स एक्सिस अब डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट x 1/m इंटीग्रेशन 0 to L x dm, ये फार्मूला है। 1/m 0 to L दैट इज x dm। अब अगेन dm की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फाइंड हमने की हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पर। सो 1/m, पहले तो m की वैल्यू दैट इज K ओवर 2 L स्क्वायर इन इंटीग्रेशन 0 to L x as it is and dm that is K x dx। अब अगेन K कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, यहां लिख लेते हैं x 1/K L स्क्वायर, 2 को मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये 2 ऊपर आ जाएगा एंड K इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया 0 to L। अब x x दैट इज x स्क्वायर dx, K के साथ K कैंसिल हो जाता है, सो x इक्वल टू 2/L स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to L x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx क्या होता है? x 2 की पावर 2 पावर है, उसमें 1 ऐड कर दिया, 2 + 1 नीचे लिख लिया, x³ ओवर 3। तो स्टूडेंट कैपिटल X 2/L स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास x³ ओवर 3, लिमिट है 0 to L। अब अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/L स्क्वायर, यहाँ पर L³ ओवर 3, आगे की टर्म 0 बन जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था, पहले L देन 0, ये तो 0 बन जाती है टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी? 0 होगी, तो मैं लिख नहीं रहा। सो L स्क्वायर L³ के साथ कैंसल, ओनली 1L रिमेनिंग, सो x इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है फ्रॉम इट्स दैट एंड से, इस एंड से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी अलोंग एक्स एक्सिस हमारी रॉड पड़ी थी वो कितनी है? दैट इज 2/3L। ये हमारा क्या है? आंसर है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर
लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में तो हम जान चुके हैं, एक दफा रिपीट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस मूविंग अपोजिट टू ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी। ये दूसरा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, गति में हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो उनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट इन द सिस्टम। एक सिस्टम में पॉइंट होता है वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम, जहां पर होल मास है जो सिस्टम का, उसे हम क्या करते हैं, कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। एक बिंदु पर हम सभी मास को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर वो जो मास है वो एग्जिस्ट करता है, लाई करता है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जैसे ये एक बॉडी है, तो कहीं एक बिंदु पर यदि इस पॉइंट पर मैं इस बॉडी का जो सारे का सारा ऑल द मासेस है वो मैं बिंदु P पर मान लेता, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ मास। जैसे ये तीन बॉडीज हैं A, B, इसको हम C मान लेते हैं, इनका यहाँ पर मान लेते हैं एट पॉइंट Q पर। ये भी क्या है, अब सिस्टम बना है, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर देखें, पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, अपोजिट विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं पार्टिकल। पार्टिकल ए का मास भी m है, बी का मास भी m है, दैट मीन सेम मास, एंड वेलोसिटी भी सेम है, v सेम वेलोसिटी। अब इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मान लेते हैं किसी समय पर ये पॉइंट R पर है, ये पॉइंट S पर है किसी समय, तो इनका सेंटर ऑफ मास यदि हम इन दो पॉइंट्स पर देखना चाहें तो इन पार्टिकल का जो सेंटर है उनको जो लाइन ज्वाइन करती है, शोन बाय डॉटेड, तो लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों पार्टिकल के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसका जो सेंटर होगा, मीन्स मिड पॉइंट, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ये जितनी भी दूर जाती जाएंगे पार्टिकल, उनका सेंटर को यदि हम लाइन से ज्वाइन कर दें तो लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास की, वो क्या होगी, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों पार्टिकल्स का। तो ये अब लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर को, दोनों को सेंटर को, इसका बीच का मध्य भाग, मध्य बिंदु, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट है, एक और भी क्वेश्चन आता है, क्या सेंटर ऑफ मास विद इन द बॉडी एग्जिस्ट करता है और ये बाहर भी हो सकता है, क्या ये नेसेसरी है ये बीच में ही होगा। अब देखें यहाँ पर ये एक क्या है, सर्कुलर रिंग है, नोन एज सर्कुलर रिंग।
अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जहां पर एक्चुअल में क्या है, मास नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास वहां भी एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर एक्चुअली क्या है, मास नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं होता। जैसे सर्कुलर रिंग की हमने एग्जांपल डिस्कस की है। तो स्टूडेंट ये तो थे न्यूमेरिकल एंड सम शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। आगे भी मैं और इसी टॉपिक के सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल एज वेल एज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आने वाली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, मीन्स इंटरेस्टिंग लेक्चर में। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।